हेलो एवरीवन, वी आर लाइव नाउ एजुकेशन बाय आशिमा। एजुकेशन बाय आशिमा चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, हम हिंदी पढ़ाएंगे आज। और हिंदी में जो आपका टॉपिक होगा वो होगा लिपि। तो लिपि होती क्या है, मैं आपको बता दूं। लिपि क्या है? जो हमारी ध्वनि है और जो ध्वनियों से जो हमारे चिन्ह जो बनते हैं वही क्या है, हमारी लिपि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। एक बार देख लेते हैं बोर्ड की ब्लैक डेफिनेशन को भी। ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। भाषा के मौखिक रूप को ही निश्चित और स्थायी रूप देने के लिए लिखित स्वरूप प्रदान किया गया है। भाषा का लिखित रूप सुरक्षित रखता है और भाषा को मानकता प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो हमारी भाषा का जो लिखित रूप है वो ही क्या है, हमारा भाषा का जो हमारा लिखित रूप है वो हमें सुरक्षित रखता है और हमारी भाषा को एक मानकता प्रदान करता है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। मैं इसको पेश करती हूँ। हमारी भाषा की जो लिपि है, कौन सी लिपि है? वो देवनागरी लिपि है। हमारी भाषा की लिपि कौन सी है? हमारी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। कौन सी है? देवनागरी। तो आपको समझ आ गया कि जो हमारी ध्वनि से चिन्हित अंक जो निकलते हैं वही क्या कहलाते हैं? ध्वनि कहलाते हैं। और हमारा जो लिखित स्वरूप है वो हमें एक मानकता प्रदान करता है और उसका ही क्या है, हमारा वही हमारा एक हमें सुरक्षित रखता है, वो जो हमारा लिखित है। क्योंकि देखिए कई बार होता है जो भी हम मुख से चीजें बोलते हैं उनका कोई वैलिडिटी नहीं है, लेकिन अगर मैंने कोई चीज रिटर्न में आपको दे दी उसकी वैलिडिटी है। ठीक है, आप बोल सकते हो कि ये आपने ऐसे लिखा था, ये आपने ही लिखा है। ठीक है, तो जो हमारी रिटर्न में चीजें हैं, जो हमारी लिखित में चीजें हैं वो क्या है? वो सुरक्षित चीजें हैं, वो हमें सुरक्षित रखती हैं, उनकी एक मानकता है। ठीक है, और जो ये लिपियां लिखी जाती हैं ये कौन सी भाषा में लिखी जाती है? ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। आगे मैं आपको कराऊंगी वर्ण, कि वर्ण क्या होते हैं और वर्ण से किस टाइप से क्वेश्चन हमारा बनता है। ठीक है, वर्ण क्या है और वर्ण से किस टाइप से हमारा एग्जाम में हमें क्वेश्चन दिखाई देता है वर्ण से। ठीक है, देखिए मैं आपको वर्ण कराऊंगी और वर्ण का मैं आपको बता दूं कि वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण को ही हम भाषा की सबसे छोटी इकाई बोलते हैं। और ये जो हमारी ध्वनि है, ध्वनि को ही क्या कहेंगे? हम वर्ण कहेंगे। मैं लिखती हूँ यहाँ पे डेफिनेशन। मुझे डर है कि कहीं मेरा कैमरा ना गिर जाए। वर्ण, वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। क्या? इस ध्वनि को
इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। और वर्ण क्या है? वर्ण जानते हैं आप? वर्ण क्या है? तो वर्ण जो है वो क्या है? वर्ण हमारा एक ध्वनि चिन्ह है। क्या है वर्ण हमारे? वर्ण हमारे ध्वनि चिन्ह हैं और ये हमें लिखित या मौखिक रूप में देखने को मिलते हैं। ठीक है। क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण हमारे ध्वनि चिन्ह हैं और ये हमें लिखित या मौखिक रूप में देखने को मिलते हैं। हिंदी के वर्ण देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसा कि अभी हमारी लिपि क्या थी? देवनागरी थी। और जो वर्ण है वो भी क्या है हमारे? वे किस में लिखे जाते हैं? देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। हिंदी के वर्ण देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। तो देखा, आपको समझ आ गया होगा लिपि क्या थी और वर्ण क्या थी। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको करवा दूं कि वर्णमाला क्या है? वर्णमाला क्या है? वर्णमाला तो इसकी डेफिनेशन है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी में कुल 44 वर्णों को स्वीकार किया गया है। तो देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं और हिंदी में कुल 44 वर्णों को स्वीकार किया गया है, जिन्हें उच्चारण और प्रयोग के आधार पर 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। क्या? जिन्हें उच्चारण
जिन्हें उच्चारण और प्रयोग के आधार पर दो रूपों में वर्गीकृत किया गया है। और वो कौन कौन से हैं? वो दो रूप कौन कौन से हैं? पहला है हमारा स्वर और दूसरा है हमारा व्यंजन। कौन सा? स्वर और व्यंजन। तो देखो, जैसा कि अभी हमने क्या क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा वर्ण, लिपि और वर्णमाला। अब मैं आपको अपनी हिंदी की ही नेक्स्ट क्लास में वर्णमाला, स्वर और व्यंजन के बारे में बताऊंगी, ठीक है? तो अपनी क्लास को आज यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।